नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल रौनक स्ट्रेंथ्स। तो आज हम आपको लेके आए हैं एक कुछ ऐसी बायोग्राफी एक जन की जो काफ़ी ट्रेंड्स में चल रहा है। जहाँ जाहिर सा बात है, जो चीज़ ट्रेंड में चलता है हम लोग उसको कवर करने के लिए रेडी रहते हैं। तो जाहिर सा बात है, आज जो शख्स जो सब जगह सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स में चल रहे हैं, इनफैक्ट जहाँ भी देखो उनका ही न्यूज़ सुनने को मिल रहा है। तो जो जिनके बारे में आज हम बोलने जा रहे हैं वो उनका नाम है जो बाइडेन। जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा बिकॉज अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो जो बाइडेन ऑलमोस्ट, अभी जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हम कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट अब वो बन गए हैं प्रेसिडेंट। कहाँ के? अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। जो पहले डोनाल्ड ट्रम्प थे वो अब मतलब ऑलमोस्ट अभी दोनों का रेशियो मतलब सीटों का अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प को आई गेस 216 वोट्स सीट मिले हैं, और वहीं नहीं सॉरी 213। तो वहीं जो बाइडेन है उनको ऑलमोस्ट 264 सीट्स मिल चुके हैं। और हिंदी में बोले तो बहुमत की सरकार अगर चाहिए तो उनको 270 चाहिए, यानी ऑलमोस्ट 6 सीट्स और चाहिए उनको इलेक्शन जीतने में। तो जाहिर सा बात है वो ऑलमोस्ट अब कह सकते हैं कि वो अब जीत गए हैं। इनफैक्ट उनका इस साल का अगर देखा जाए बर्थडे, वो बहुत अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि उनका बर्थडे अगर बोला जाए तो 30 नवंबर को ही उनका बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है। तो उनको अगर वो जीते तो इनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो आइए जानते हैं कि जो बाइडेन के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें, जो उनकी बायोग्राफी में क्या क्या चल रहा है। देखिए, हम जो सोर्सेज लिए हैं वो वेरियस सोर्सेज लिए हैं, हर जगह से रिसर्च कर करके एक नोट्स बनाए हैं। तो इसलिए अब डिस्कस करते हैं जो बाइडेन की एक अनसुनी कहानी पे। तो ओके, तो इनका जो पूरा नाम अगर जो बाइडेन का बोला जाए तो उनका पूरा नाम है जोसेफ रॉबिनेंटल बाइडेन। जी हाँ, ये है उनका पूरा नाम, जोसेफ रॉबिनेंटल बाइडेन, ये इनका पूरा नाम है। और ये एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है। जी हाँ, तो इनका जन्म बेसिकली 20 नवंबर 1942 में हुआ है। ये बेसिकली अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं, अपर मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। इनके जो फादर थे ये ना ज़्यादा अमीर थे ना ज़्यादा गरीब, ये मतलब ऑलमोस्ट मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते हैं, अपर मिडिल क्लास आप कह सकते हैं। तो ये इनके बारे में एक तो छोटा सा चीज़ था। सो प्रीवियसली ये अगर आपको बोला जाए, इनका अगर पॉलिटिकल करियर भी अगर देखें तो ये 47 वे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 2009 to 17 ड्यूरिंग द बैरक ओबामा एडमिनिस्ट्रेटिव। तो उस समय वो वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी प्रेसिडेंट जो सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है उनके दूसरे नंबर यानी सेकंड पोजीशन में ये वाइस प्रेसिडेंट, यानी अगर यूनाइटेड स्टेट का बात करें तो माने प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट का पावर सबसे ज़्यादा माने इम्पॉर्टेंट बोलते हैं। तो वो सेकंड मतलब उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 2009 to 2017। ओबामा के एडमिनिस्ट्रेटिव में ये कार्यभार करते थे। इनका बेसिकली जो मेन इनको पसंद करता है, इनका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आज अगर क्लाइमेट ही अगर ठीक नहीं रहेगा तो फिर हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो क्लाइमेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल, ग्लोबल वार्मिंग जो इतना फैल रहा है ये चीज़ ना हो। इनफैक्ट कोलकाता इस एक तरह का एक एग्जाम्पल है क्या बोलते हैं क्लाइमेट चेंज का। जो भी कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने पहले ही अम्फन जो साइक्लोन आया था, पहले के ज़माने में इतना साइक्लोन कहाँ हुआ करता था। अभी इतना साइक्लोन्स हर जगह, टाइफून, टोर्नाडो हर जगह आपका इतना फैल रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है? ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि पहले के ज़माने में हम लोग इतना नहीं सुनते कि ना साइक्लोन बहुत 6 या 7 साल में एक बार आता था। अभी तो 3-4 महीने में एक बार आना मतलब कंपलसरी है कि आना ही है। इनफैक्ट इंडिया का नहीं, इंडिया में तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हर साल 6 या 7 साइक्लोन्स मिनिमम आते ही हैं। और
पूरे वर्ल्ड में तो चलता ही रहता है कहीं ना कहीं। अभी फिलीपींस में देख सकते हैं गोनी तूफान ने कितना बड़ा नुकसान किया। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो जो बाइडेन फिलहाल वो तो एक अलग सेपरेट टॉपिक है, उसमें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि गोनी भी काफ़ी ट्रेंड में था। तो साइक्लोन का अगर हम जो बाइडेन की अगर हम बारे में बात करें तो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस थे। तो इनका अगर स्कूल के लाइफ के बारे में बात करें तो ये पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, काइंड ऑफ मेरे तरह, बिकॉज हम भी पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं। तो लेकिन जो भी हो, हु नोज कि आगे चल के हम भी प्रेसिडेंट बन जाए, जस्ट जोक्स अपार्ट। लेकिन तो जो बाइडेन जो है ये स्कूल मतलब अपना एजुकेशनल एकेडमिक में एकदम अच्छे नहीं थे। उनका जो रिपोर्ट कार्ड हमेशा C या D में ही आता था, जो सोर्सेस से जो पता चला है। तो इन्होंने बैचलर डिग्री हासिल किया 1965 में पॉलिटिकल साइंस से, बिकॉज इनको थोड़ा पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट भी था और उनको बचपन से ही शौक हो गया था कि इनको पॉलिटिक्स में ही जाना है। तो इनका रिपोर्ट कार्ड ऑलवेज बैड, बट एक चीज़ है कि अगर बोलते हैं ना कि एक इंसान का एक साइड नेगेटिव होता है तो दूसरा साइड पॉजिटिव भी होता है। हर चीज़ वो चाहे ये चीज़ नहीं कर सकता लेकिन दूसरा चीज़ तो ज़रूर कर सकता है। तो ये हर एक इंसान में होता है। ऐसे ही जो बाइडेन के साथ में था, वो एकेडमिक में अच्छे नहीं थे लेकिन वो आपका स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। वो चेस खेलते थे, वो फुटबॉल में काफ़ी टूर्नामेंट्स जीत चुके थे। तो ये है इनका मतलब एजुकेशनल लाइफ के बारे में कि वो अपना स्पोर्ट्स मैंने बहुत मतलब लगन से मतलब, और इनफैक्ट काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। तो बेसिकली क्या है कि एक दिन एक स्टोरी है कि वो इंग्लिश कुछ मतलब इंग्लिश वहाँ पे इंग्लिश पेपर में एग्ज़ाम दे रहे थे तो वो चीटिंग कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या है कि अमेरिका में चीटिंग करना बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जैसे हम कि चीटिंग करना आम बात है और स्कूल में तो लोग बच्चे आपस में चीटिंग कर देते हैं। वो तो मतलब स्कूल के अंदर ही चीटिंग होता है। इनफैक्ट मेरे यहाँ पे भी हुआ है, हम भी किए हैं चीटिंग, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन अमेरिका में ये सब चीज़ स्ट्रिक्टली बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। ये चीज़ क्राइम यहाँ पे भी है, लेकिन हम लोग जैसे होता है ना कि मस्ती में पूछ लेते हैं कि अरे इसका MCQ क्या होगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ चाहे आप लोअर नर्सरी के लेवल को बोले या फिर बैचलर डिग्री, वहाँ पे आप एक स्टूडेंट को पूछ भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे एक पंख तक नहीं है। मतलब वहाँ पे पूरा शेड्यूल पूरा बोर्ड्स जैसा ही होता है। बोर्ड्स और मतलब सेकेंडरी बोर्ड जैसा ही एग्ज़ाम, वैसा फीलिंग वहाँ पे होता है। एक एग्ज़ाम का कीमत वहाँ बहुत है। मतलब यहाँ पे भी है लेकिन चीटिंग के मामले स्ट्रिक्ट बहुत है इन लोग। तो जो भी हो, इनको एक और प्रॉब्लम थी। आपने देखा होगा जो बाइडेन का मतलब ये कभी कभी जब डिबेट करते हैं तो ये बीच बीच में रुक जाता है। इनको स्टर्निंग की थोड़ा प्रॉब्लम है, यानी जो ठीक से मतलब ठीक से बोल नहीं पाते, वर्ड उनका थोड़ा अटक जाता है। तो ये है। तो उन्होंने बचपन में एक्चुअली इन्होंने लॉ भी पढ़ा था। तो वो क्या करते थे, अपना मिरर ले लेते थे और मिरर में अपना खुद से बात करने लगते थे। और फ्रैंकली बोले यूट्यूब का मेरा मकसद भी यही है कि मेरा भी पर्सनल स्किल अब काफ़ी डेवलप हुआ है। तो मेरा भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है यूट्यूब्स के माध्यम से, क्योंकि मेरे को भी बोलने का मौका मिल रहा है। इनफैक्ट मेरा भी एक तरह का प्रैक्टिस ही है। तो इसी तरह जो बाइडेन भी क्या करते थे, मिरर में पूरा बोलते रहते थे, मतलब कुछ भी टॉपिक या कुछ भी रिलेटेड। तो इनका ये क्या है कि ये अटकने वाला जो चीज़ था वो धीरे धीरे इम्प्रूव मतलब हुआ। और या डेफिनेटली अभी आप देख ही सकते हैं, अगर न्यूज़ चैनल और ट्रेंड्स में चल भी रहा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में डिबेट हुआ करता है। मतलब अच्छा, वहाँ इलेक्शन का थोड़ा अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर दे दें कि वहाँ पे प्रोसीड्यूर कैसे होता है, कैसे फॉलो होता है, तो उसके बारे में अगर हम थोड़ा बता दें तो जो बाइडेन बेसिकली वहाँ पे जो इलेक्शन होता है वहाँ पे एकदम प्रोसेस पूरा एकदम सिस्टमेटिक ऑर्डर में फॉलो हुआ जाता है। जैसे कि वहाँ 2 कैंडिडेट्स हो सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, और उससे ज़्यादा कोई और नहीं हो सकता। उसके बाद फिर दोनों में जिसमें ज़्यादा पब्लिसिटी, कैमरा फेसिंग और डिबेट
दोनों आपस में, इनफैक्ट दोनों बड़े बड़े लीडर आपस में डिबेट करते हैं। तो क्या बोलते हैं, तो इन दोनों की फिर बीच में डिबेट होता है, तो जो जो अहम अहम मुद्दा रहता है उस पर वो लोग डिबेट करते हैं। तो अभी ये जैसे यहाँ पे इलेक्शन में जो होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब फ्रंट वे में कोई डिबेट नहीं होता है, मतलब अगर सीनियर मोस्ट लीडर जो हैं वो फ्रंट वे में डिबेट नहीं करते। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो बड़े बड़े जो टॉप लीडर्स हैं वो दोनों सामने आके जो जो मुद्दा, जो जो आपका क्या बोल सकते हैं, जो इम्पोर्टेंस आपका जो रहता है, क्या क्या डिस्कशन करने के लिए, या डिस्कशन नहीं, एक तरह से आपने क्या काम किया, मैंने क्या काम किया, इस तरह का फ्रंट वॉर दोनों के बीच में होता है। वो अमेरिका का बेसिकली ये मतलब एक तरह का प्रोसेस है, इलेक्शन वे प्रोसेस। तो जो भी हो, इनके साथ एक ट्रेजेडी भी हुई थी। ट्रेजेडी ये हुई थी कि 18 दिसंबर 1972 को इनकी वाइफ और इनकी जो छोटी सी बेटी थी, साल मुझे पता नहीं है, तो 18 दिसंबर यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस था। उन्होंने क्रिसमस शॉपिंग करने के लिए इन्होंने उनके सब लोग, उनके सब परिवार जो बाइडेन को छोड़ के, ये 1972 की बात हम बता रहे हैं, तो दोनों सब गए परिवार, और अचानक से एक्सीडेंट हो गया, जहाँ पे उस एक्सीडेंट पे उनकी वाइफ और उनकी 1 साल की या 2 साल की बेटी, उनका डेथ हो गया। लेकिन उनके जो 2 बच्चे थे, जिल और उनके जो 2 बच्चे थे, सॉरी, तो वो दोनों ठीक हो गए थे, लेकिन उन दोनों को भी थोड़ा बहुत हाईली इंजर्ड हो गए थे दोनों, मतलब दोनों रिस्क जोन में बोल सकते हैं। तो उसी समय जो बाइडेन को एक करियर अपॉर्चुनिटी, ऐसे हम तो आपको पहले ही बोले थे कि जो बाइडेन को बचपन से ही पॉलिटिक्स में जाना था, तो वो एक तरह का ट्रेजेडी, उनका एक टर्निंग पॉइंट लाने वाला था। जो बाइडेन का एक मित्र जो भी, तो वो बेसिकली उनको बोला कि जो बाइडेन ने पहले डिसाइड किया कि नहीं, अब मेरे वाइफ और मेरी बेटी तो रही नहीं, मैं अपना केयर, अपना पूरा समय अपने दोनों बच्चों को देना चाहता हूँ। तो जो बाइडेन के जो फ्रेंड थे उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा ये समय बार बार नहीं आता, अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक बार आती है। उसी अपॉर्चुनिटी के अंदर हम लोग को जो भी चीज़ करना है हम लोग को करना होता है। हम लोग को अगर कुछ सेक्रीफाइस करना होगा तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का लाइफ सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। तो जो बाइडेन शायद अगर अपने वो दोनों बच्चों को, हाँ डेफिनेटली एक फ़र्ज़ बनता है, एक पिता का फ़र्ज़ बनता है, लेकिन अगर उसी में ही लगे रहते तो शायद आज ये एक टॉप लीडर, अमेरिका के टॉप लीडर मतलब का छवि ये हम लोग आज नहीं देख पाते। तो एक साथ ये बात है। तो थैंक्स टू जो बाइडेन के जो फ्रेंड थे, उन्होंने उनको समझाया बुझाया, और क्योंकि ये इनका मेन मकसद जो अभी तक का जो करियर था, इनका क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत कॉशियस रहते हैं, तो जो कि सही भी बात है। तो जो भी हो, उस स्ट्रैटेजी के बाद उनका फ्रेंड बोले कि ठीक है, तुम बच्चों को भी संभालो, लेकिन अपना जो प्रेसिडेंट बनने की तुम्हारी इच्छा है वो भी तुम कायम रखो। तो इन्होंने कुछ दिन बाद 1977 में जिल से शादी की, इनकी जो सेकंड वाइफ है, और 1977 में इन्होंने जिल से शादी कर लिया। तो इनका जो मेन तो उसके बाद जब उन लोग हैप्पीली रहने लगे, तो उसके बाद ये फिर से मैदान में उतर ही गए थे। खैर जैसा कि उन्होंने बोला कि अमेरिका में 2 ही जन सिर्फ आपका इलेक्शन कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट कर सकता है। आइदर 2 पावरफुल व्यक्ति, अगर सपोज कीजिए एक अगर नॉमिनेशन वापस ले लिया, तो फिर उसके जगह पे जो 3rd पावरफुल व्यक्ति वो उस कैटेगरी में आ सकता है। तो वहाँ पे क्या है कि मीडिया अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोकप्रियता होना बहुत ज़्यादा। इंडिया में क्या है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स रहते हैं, जैसे 542 से तो सब जगह जगह उम्मीदवार हो सकते हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इंडिया में और यूएस में नहीं, यूएस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही जन हो सकते हैं नॉमिनेशन के लिए। उसी नॉमिनेशन में ही हम लोग को वोट करना कंपलसरी है। टोटल यूएस में बेसिकली 50 स्टेट्स हैं, इंडिया में 29 स्टेट्स है, लेकिन यहाँ उम्मीदवार का कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन यूएस में 50 स्टेट्स हैं, लेकिन नॉमिनेशन सिर्फ 2 ही जन का होगा। तो बेसिकली उसके बाद अच्छा, तो
हर एक मिनिस्ट्री इनका बैरक ओबामा के साथ बहुत ही अच्छा ताल्लुक है, बिकॉज वो बैरक ओबामा के साथ वो एडमिनिस्ट्रेटिव वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे। जब बैरक ओबामा प्रेसिडेंट थे तो ये वाइस प्रेसिडेंट बनते थे, यानी सेकंड पावरफुल व्यक्ति। तो उसके बाद इनके डिपार्टमेंट में ये जब 1972 से लेकर 2009 के बीच में इन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल का भी जिम्मेवारी लिया था, क्योंकि उस समय अमेरिका में वो ड्रग केंद्र बोला जाता था, क्योंकि जहाँ से भी स्मगलिंग मतलब वहाँ आज फैशन हो गया था उस ज़माने में। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए जो बाइडेन इस पे कड़ा फैसला लिया गया और उन्होंने इस कानून को प्रावधान किया। माने वो एक तरह से बोल सकते हैं कि वो लिबरल थे, मतलब हर कम्युनिटी, हर सोशल, मतलब हर जन को वो प्रायोरिटी देते थे, हर चीज़ को, मतलब अन्याय उनको बर्दाश्त नहीं था। तो बेसिकली उनको तो प्रेसिडेंट बनने की इच्छा थी, लेकिन उनसे भी ऊपर बहुत सारे लोग मतलब पावरफुल व्यक्ति थे। अगर उनका सीट खाली रहेगा तब जाके ये और ऊपर जा सकते हैं। तो ऐसा ही है, मतलब जैसे होता है ना एक तरह से कि अगर ऊपर में वैकेंसी खाली नहीं रहेगा तो फिर हम लोग जो जूनियर हैं उन लोगों को कैसे ऊपर, और ए काइंड ऑफ अप्रेजल। सो जो भी हो, तो 6 ईयर ऑफ वहाँ पे अमेरिका में बेसिकली 6 ईयर्स ऑफ टेन्योर होता है, मतलब इलेक्शन जो है उनका ऑलमोस्ट 6-6 साल में होता रहता है। तो उन्होंने करीब 1988 में सोची थी कि प्रेसिडेंट बनने का। तो उसके बाद से फिर वो डेली वैसे अगर बोला जाए तो क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये बनने के लिए वहाँ पे प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो कि फॉलो करना होता है, जैसे फाइनेंसिंग, ट्रेंडिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ करने के लिए। उसके बाद फिर आपका कई चीज़ है कि मीडिया फेस, ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो ज़्यादा हम आपको बोले ना कि जो ज़्यादा फंडिंग कर सकता है, जो ज़्यादा मीडिया ट्रायल कर सकता है, वो इसी तरीके के मतलब क्या बोल सकते हैं, ये करेगा। तो उसको पावरफुल व्यक्ति का दर्जा दिया जाएगा और वो फ्यूचर में ये नॉमिनेशन के लिए अपना नाम दाखिल कर सकते हैं। तो उसके बाद हाँ, तो फिर डेली इनका वो होने लगा बेनी सैंडर्स, हाँ, बर्नी सैंडर्स जो है। अभी जो रिसेंटली अगर बात किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप तो फिलहाल बैराक ओबामा अगर हम उस समय बैराक ओबामा का टाइम का बोले, जब डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे तो वो अच्छा, वहाँ पे एक और चीज़ क्या है कि 2 बार से ज़्यादा आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये यहाँ पे बिकॉज वहाँ पे तो मिनिमम 2 सीट है। अब 2 सीट में भी अगर आप 2 बार चुनाव हार जाते हैं या वो चीज़ें, तो आपको मतलब मिनिमम आपको 8 या 9 साल का ही एक तो फिक्स टाइमिंग है, उसके बाद आपको मतलब ऑटोमेटिकली हटना ही पड़ेगा, ये चीज़ नहीं है। तो उसके बाद फिर जब बैराक ओबामा का मतलब कार्यकाल ख़त्म होने वाला था तो डोनाल्ड ट्रंप तो पावरफुल व्यक्ति थे ही, तो उस समय जो बाइडेन को भी बोला जा रहा था कि बैराक ओबामा और वैसे भी जो बाइडेन दोनों अच्छे मित्र थे। तो जो बाइडेन बैराक ओबामा बोले कि ठीक है तुम जाओ इस बार कैंडिडेट के लिए तुम अप्रूव करो, लेकिन जो बाइडेन थोड़ा शाइन नेचर के भी थे उस समय, तो हिलेरी क्लिंटन आ गए तो उनके सामने, तो बस वो पावरफुल व्यक्ति बन गई। लेकिन हालांकि वो जीत नहीं पाई, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। तो ऐसे ही चला। फिर अब देख रहे हैं कि इसके बाद अभी जो कैंडिडेट हैं, मतलब कुछ दिन पहले अगर अप्रैल या मार्च अप्रैल का बात करें तो बैरी सैंडर्स जो कि बहुत मतलब अच्छे ही हैं, उनका भी पावरफुल दबदबा अपना था, लेकिन उन्होंने अप्रैल 2019 में अपना नाम वापस ले लिया। उसकी तो वापस लेने से क्या हुआ कि जो बाइडेन जो कि थोड़ा और उनके नीचे थोड़ा और पावरफुल व्यक्ति थे, तो उनके लिए रास्ता पूरा खुल गया। तो वो क्या है कि फिर जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब मुकाबला करने के लिए इस बार रेडी हैं, यानी 2019 का हम ये बात बता रहे हैं, जो कि 2020 में अभी चुनाव हो रहा है इन दोनों में, और काफ़ी अच्छा इलेक्शन हुआ है इस बार, क्योंकि अभी पूरा दुनिया की नज़र उन पे टिकी हुई है कि कौन जीतेगा कौन की। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि अब इंटरेस्टिंग है, देखने में मज़ा भी आएगा।
अब ऑलमोस्ट तो जीत तय है कि कौन जीतने वाला है। अब देखना यही रहेगा। दिलचस्प बात ये है कि इंडिया के साथ उनका ताल्लुक, इनका रिश्ता कैसा होने वाला है। इनफैक्ट हम तो यही कामना करते हैं कि उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहे और ट्रेड होता रहे हम दोनों के बीच, इंडिया और अमेरिका के बीच, जो भी हो। ये तो अपना ट्रेड वाला बात है। लेकिन यही है कि अब जो बाइडेन अगर सत्ता में आए तो हम तो यही कामना करते हैं कि ये अपने लाइफ में जो स्ट्रगल और जो भी चीज़ सहे हैं वो अपना यही चीज़ काम यहाँ पे दिखाएं, अपना मेहनत, अपना लगन, ताकि और अच्छा हो सके। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा जो बाइडेन के बारे में थोड़ा डिस्कशन। हाँ, तो यही था उनका बायोग्राफी के जीवन के बारे में। तो क्योंकि जो बाइडेन काफ़ी ट्रेंड चल रहे थे, लोग भी जानना चाहते थे कि जो बाइडेन है कौन। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा सवाल मिल गया होगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। लेकर हाजिर रहेंगे कुछ और नया टॉपिक, और व्लॉगिंग तो चलता ही रहेगा। जब भी टाइम मिलेगा व्लॉगिंग आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा, शुभ रात्रि और दैट्स इट, बाय।